ओम शांति। गुड इवनिंग। नमस्कार। रूहानी दिल की बातें, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हम्म, तो कितना सुंदर गाना सुन रहे थे, है ना? तो सर्वशक्तिमान की संतान है तो क्या है हम? हम्म कमजोर है क्या? कमजोर है? नहीं है ना? तो आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत सुंदर है। हम जान सकते हैं आज का टॉपिक क्या है। सेट हेल्दी बाउंड्रीज। स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करें। तो अगर हम सर्वशक्तिमान की संतान हैं तो हमें कोई बाउंड्रीज निर्धारित करने की जरूरत है? नहीं है। क्योंकि ऑटोमेटिकली बाउंड्रीज है ही है, उसमें सेट करने की भी जरूरत नहीं है ना? लेकिन एनीवे, आज का जो टॉपिक है वो बहुत सुंदर है। क्योंकि लाइफ में क्या होता है, कभी कभी हम बहुत इजी हो जाते हैं। हम बहुत छूट देते हैं अपने आप को, है ना? कोई भी कुछ भी कह के चला जाएगा, कोई भी ह्यूमिलिएट कर देगा, कुछ भी। लेकिन उन सब से हम खुद को कैसे बचाएं? ऐसा नहीं है कि हमें किसी से दूर हो जाना है, हमें किनारा कर लेना है कि नहीं नहीं भाई, हम उसके सामने जाते हैं तो वो हमें परेशान करता है तो हम उससे दूर हो जाए। नहीं। हम खुद को कैसे इतना सशक्त बना सके, खुद को हम कैसे इतना ट्रेन कर सके कि कोई भी बाहर की इन्फ्लुएंस जो है ना, वो यहाँ पे उसको टच ना कर सके। और जब मन स्वस्थ रहेगा तो तन स्वस्थ तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना? तो आज का टॉपिक जो है उस पे और भी क्या क्या बता सकते हैं हमको। तो इस टॉपिक को लेकर के आज हम सबके सामने हैं ब्रह्मा कुमारी प्रीति बहन। तो प्रीति बहन, आपका आज के टॉक में बहुत बहुत सभी दर्शकों की तरफ से और हिंदी टॉक की तरफ से, हिंदी टॉक टीम की तरफ से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। थैंक यू शिवाली मैम। लेकिन आज हम सबके सामने ये टॉपिक लेके आए हैं, उससे पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बताना चाहती हूँ। आप पिछले 27 साल से राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं और करा भी रहे हैं। और आपने अपने जीवन में राजयोग को बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही फायदे कारक पाया है। आपको इससे बहुत शांति का अनुभव हुआ है, बहुत फोकस्ड अनुभव करते हैं आप इससे। आपको इससे बहुत स्नेह का अनुभव होता है। तो बहुत फायदा हुआ है। और साथ ही साथ प्रीति बेन जो है वो वर्तमान समय में यूके में लंदन में जो कोलियर्स वुड एरिया है, वहाँ की आप संचालिका है, वहाँ के सेंटर्स को आप मैनेज करते हैं। तो अभी हम सब सुनते हैं प्रीति बेन से। प्रीति बेन, आपसे। थैंक यू। थैंक यू शिवाली मैम फॉर दैट इंट्रोडक्शन। तो आज का बहुत सुंदर टॉपिक है, जिसके बारे में हम बहुत बार सोचते नहीं हैं। बहुत बार हम अ, हमारी क्या सीमाएं हैं, हमारी खुद के लिए, हमारी जीवन के लिए, हमारी डिसीजंस के लिए, हमारी बिहेवियर के लिए, हमारी सोच के लिए कुछ सीमाओं की जरूरत है भी, ये भी नहीं जानते। पर आज हम ये टॉपिक, ये जो लिया हुआ है हिंदी टॉक वालों ने, ये बहुत ही सुंदर टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है कि मेरे लिए कौन सी सीमाएं अच्छी है, कौन सी नुकसानकारक है। क्योंकि नुकसानकारक भी बहुत सारी होती है सीमाएं। और सीमाएं माना बाउंड्रीज, है ना। एक जो रेखा होती है ना, एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, और फिर उस लाइन के पार जाएंगे, जैसे लक्ष्मण रेखा बोलते हैं ना, उस लाइन के पार जाएंगे तो रावण उठा के लेके जाएगा। माना हमको दुख होगा, हमारा नुकसान होगा, तो हर एक चीज में सीमा होती है, बाउंड्री होती है। लेकिन एज आई सेड, बहुत बार हमको मालूम ही नहीं होता है कि मेरी खुद की इस चीज के बारे में क्या सीमा है। हमने कुछ बाउंड्री, सीमा तय ही नहीं की होती है।
और ये बहुत नुकसानकारक हो सकता है, क्योंकि जिस-जिस चीज़ में मैंने सीमाएँ नहीं तय की है, उस चीज़ में फिर दूसरे लोग मेरे लिए वो सीमाएँ तय कर देते हैं। और फिर मेरी जो जीवन होती है, वो उनके हिसाब से मैं जीती हूँ, जिसमें मैं खुश नहीं रहती हूँ। क्योंकि मैं मेरे हिसाब से, मेरी जो खुशी है, मेरे जो प्रिंसिपल्स हैं, नियम हैं, मेरी जो मैंने मर्यादा बना के रखी है अंदर से, उस हिसाब से मैं नहीं जीती हूँ। तो ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेरी सीमाएँ क्या हैं? कैसे जानेंगे? हुँ। जैसे कोई पेरेंट्स होते हैं, हमने देखा हुआ है, वो बच्चों की परवरिश में अपनी लाइफ डालते हैं, पर अपनी जो पूंजी है, सेविंग्स है, वो भी, जैसे कि बच्चे बोलते हैं, हाँ हमको डेस्टिनेशन वेडिंग चाहिए, आजकल तो वो कितना फैशनेबल है, तो उसके लिए पैसा इतना सारा खर्चा करते हैं। अपनी जो सेविंग्स है, जो ओल्ड एज में वो यूज करने वाले, वो सारा खर्चा करते हैं। फिर बाद में बच्चे बोलते हैं कि अच्छा, अभी हमको हमारी लाइफ करनी है, हमारे बच्चे को सँभालना है, तो हमारे पास अभी आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो ये फिर खतरनाक हो गया ना। फिर ओल्ड एज में उनके पास कुछ पैसे नहीं, तो वो क्या करेंगे? हुँ। तो सीमाएँ अगर हम पहले से ही बाँध दें कि नहीं, मेरे सेविंग्स में से इतना मेरे लिए है, इतना मुझे हर महीने में सेव करना ही है, क्योंकि मैं मेरे लिए, मेरे ओल्ड एज के लिए कर रही हूँ। हेल्थ प्रॉब्लम्स कुछ हो जा सकते हैं, तो उसके लिए मैं कर रही हूँ, ओके? बच्चों के लिए करना है, पर मेरे बारे में पहले मैं अपनी सेफ्टी भी रखूँ, ओके? नहीं तो एंड में फिर उनके पास ही मैं हाथ पसारूँ, तो ये भी तो राइट बात नहीं है ना। तो जब मैं अपनी खुद ये सीमा, एक रेखा मैं तय कर लेती हूँ, और उसके पार मैं खुद नहीं जाने दे जाती हूँ, और दूसरों को भी नहीं जाने देती हूँ। जब तक मुझ में ही क्लैरिटी नहीं है कि मेरी क्या सीमा है, तो मैं दूसरों को कैसे बताऊँगी? तो वो जैसा बोलेंगे वैसे ही मैं करूँगी। इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, खुद की सीमाओं को हर एक चीज़ के बारे में जानना, ओके? जैसे हेल्थ भी होता है, ओके? मेरी हेल्थ अलग है, उनकी हेल्थ अलग है। तो मेरी हेल्थ के हिसाब से मैंने कुछ सीमाएँ बना के रखी हुई है या नहीं है? क्या मुझे मेरी हेल्थ के बारे में पता है? कुछ-कुछ शायद पता होगा, चलो डायबिटीज़ है, लेकिन सीमाएँ क्या हैं उसके बारे में? मीठा नहीं खाना है, तो अच्छा लगता है, तो जलेबी अच्छी लगती है तो रोज़ खाएँगे। जो मिलेगा वो रोज़ खाएँगे, तो नुकसानकारक है ना। बाद में सफ़र कौन करता है? मैं ही करती हूँ, है ना? और फिर मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि दूसरे मुझे समझे, दूसरे मेरे लिए कुछ करे, मेरे बच्चे मेरे लिए कुछ करे। क्यों इतना सब? इतना आधार दूसरों के ऊपर क्यों? चलो, दूसरे खा सकते हैं, पर मेरा मज़ाक उड़ा रहे हैं कि आप नहीं खा रहे हो, आप नहीं खाते हैं, आपको खाना चाहिए, इतना सारा ज़ोर ज़बरदस्ती वो लोग करेंगे। लेकिन मुझे मालूम है कि मुझे इससे तकलीफ़ है, तो मैं कितना उस सीमा को के अंदर रहती हूँ। सबकी अपनी-अपनी सीमाएँ हैं, तो मुझे उनकी सीमाओं के हिसाब से नहीं चलना है, मुझे अपनी सीमा के हिसाब से चलना है। एंड एज़ आई सेड, मुझे मालूम है कि मेरी सीमाएँ क्या हैं। मेरी फ्रेंड समझो, कोई फ्रेंड है, आपकी कॉल कर रही है, बहुत अच्छी ख़ास दोस्त है, आपकी बचपन से दोस्त है,
यू नो, जैसे लंगोटिया यार बोलते हैं ना, ऐसे हैं। बहुत आपने अच्छे-अच्छे दिन बिताए हैं, एक-दूसरे को मदद की है, उन्होंने भी बहुत मदद की है, ठीक है। रोज़ आपको 9 बजे के बाद रात में फ़ोन करती है, फिर 10-11 हो जाते हैं। आपको दूसरा काम करना होता है, आपको सोना होता है, आपका जॉब है नेक्स्ट दिन या कॉलेज है नेक्स्ट दिन सुबह में। हाँ, आपको तो जल्दी उठना है, आप उठ नहीं पाते हैं, क्योंकि उसके कुछ प्रॉब्लम्स है, उनको सुनना है, उसको बुरा लग जाएगा, तो क्या करिए? तो इसलिए सुनते रहते हैं। और रोज़ कॉलेज को, ऑफ़िस को आइदर देर होती है या तो फिर आधे नींद में जाते हैं, हाँ, अच्छा नहीं लगता है दिन भर। तो क्या सीमाएँ हैं? जो जिस सीमा से मुझे प्रॉब्लम्स हो रही है, मुझे परेशानी हो रही है, मेरे लाइफ़ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चैलेंजेस आ रही हैं, मुझे दुःख हो रहा है, वो सीमाएँ मुझे परिवर्तन करनी है। कभी-कभी हम किसी को दुःख नहीं देना चाहते, दूसरों को दुःख नहीं देना चाहते, या हम डरते हैं कि वो हमारा मज़ाक उड़ाएँगे या वो हमारे ऊपर गुस्सा करेंगे, यू नो, लाइक पेरेंट्स डरते हैं, बच्चे बच्चे मज़ाक उड़ाएँगे, ब बच्चे हमारे पर गुस्सा करेंगे, नाराज़ हो जाएँगे, छोड़ के जाएँगे, हमारे से बात नहीं करेंगे, या फ्रेंड्स को ऐसे लगता है। बहुत सारा होता है, ऑफ़िसेज़ में ऐसे होते हैं, ऑफ़िस कलीग्स हमारा मज़ाक उड़ाएँगे या गुस्सा हो जाएँगे। हाँ, तो अगर वो आपकी सच्ची दोस्त है, तो आपको उसको फ़र्मली, बड़े प्यार से, रिस्पेक्ट से बता देना चाहिए कि यू नो व्हाट, मैं लेट सोती हूँ ना, तो मैं जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। फिर मुझे बहुत जल्दी-जल्दी सब कुछ, हरी-हरी में सब कुछ करना पड़ता है, और फिर मैं लेट हो जाती हूँ, या फिर मेरा लेक्चर्स में नींद आती है, ऑफ़िस में नींद आती है ना, तो प्लीज़, आई नो कि तुम्हारी लाइफ़ में बहुत चल रहा है, बट 9 बजे के बाद नहीं करना। 9 बजे के पहले हम थोड़ा बात कर सकते हैं, और फिर वीकेंड्स में तो मिल ही जाएँगे ना, मिलेंगे तो फिर ज़रूर बात करेंगे। लेकिन आप अपने ऊपर विश्वास रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? तो बड़ा इसमें भी सीमाएँ चाहिए कि किस तरीके से मैं उसको ये चीज़ बताऊँ। मैं उसका भी रिस्पेक्ट रखूँ और मेरा भी रिस्पेक्ट रखूँ। मेरी फीलिंग्स का, मेरे टाइम का, मेरी एनर्जी का, मेरे जीवन का मैं रिस्पेक्ट रखूँ। मैं वैल्यू, कीमत रखूँ। जब तक मैं ये नहीं करती, मैं दूसरों को भी वो इनडायरेक्ट अंदर से मैसेज नहीं दे रही हूँ। मैं यही मैसेज दे रही हूँ कि हाँ, ठीक है भई, मैं मैं हूँ अवेलेबल 24/7, और मेरी लाइफ का कोई इम्पोर्टेंस नहीं, मेरी टाइम का कुछ इम्पोर्टेंस नहीं, मेरे जॉब का कोई इम्पोर्टेंस नहीं, मेरी स्टडीज़ का कोई इम्पोर्टेंस नहीं, आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, आपके प्रॉब्लम्स का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, आपके टाइम का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हम मैसेज दे रहे हैं उनको, बिना बताए। तो फिर वो, इवन दो वो एक्चुअली आपके लिए बहुत केयर करते हैं, पर आप बार-बार उनको हाँ जी कर रहे हैं, तो वो भी फिर उसी तरीके से बिहेव करेंगे। उनको लगेगा नहीं, मेरा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना, तो मैं तो प्रीति को 9 बजे के बाद फ़ोन करती हूँ। मुझे तो बात करनी है, किसी से तो बात करनी है, उसको तो सुनना पड़ेगा, राइट? एक आध बार ठीक होता है, पर बार-बार हो रहा है, तो फिर प्रॉब्लम उस व्यक्ति में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी सोच में है। आप अपने बारे में कैसे सोचते हैं, और आप अपने जो
जैसे कहा अपना जो टाइम है, अपनी जो एनर्जी है, उस उसके लिए आपको कितना रिस्पेक्ट है। ओके, तो ये चीज को बढ़ाना, इस चीज को जिसको सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं, स्वमान। ओके, हम राजयोग मेडिटेशन में इसका स्पेशल अभ्यास करते हैं, इसके लिए स्पेशल मेडिटेशंस है, और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। इसका जितना आप करेंगे उतना आपको फायदा है। स्वमान का, अपने को मान देना। जो आप अपने को मान देते हैं, अपने आप को प्यार देते हैं, तो आप वो दूसरों से लेना नहीं चाहते। ये हम क्यों हाजी हाजी करते हैं हमेशा, जबकि हमारे पास वो टाइम और एनर्जी नहीं रहती, फिर भी हम हाजी हाजी करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमको उनका प्यार चाहिए, उस फ्रेंड का प्यार चाहिए, उस ऑफिस कलीग का प्यार चाहिए, उस बॉस का प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए उनसे। हम खुद से ही भरपूर नहीं है, तब हम हाजी हाजी ज्यादा करते हैं, उस सीमा से बाहर निकल के सब कुछ करना चाहते हैं, जिससे फिर हमको दुख होता है और नुकसान होता है। बहुत बार नुकसान होता है। हम्म, इतना कि वो खतरनाक की तरफ मुड़ता है। So it's very, very important to understand these things. And जितना हम, और इसीलिए मेडिटेशन, ये राजयोग मेडिटेशन करना, सीखना, मैं तो कहूंगी बहुत इम्पोर्टेंट है आज के लाइफ में। इसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे कि अपने माइंड को साइलेंस करना। तो साइलेंस करके, साइलेंस भी एक शक्ति है, मन की शक्ति है। तो मन में हम किस टाइप के थॉट्स उत्पन्न कर रहे हैं, उसके ऊपर भी सीमा होती है। क्योंकि जो मन में हम सोचेंगे, उसी तरीके से हमारी फीलिंग्स होंगी। जो थॉट्स हम उत्पन्न करते हैं, जितना ज्यादा हम चलाएंगे, उस प्रकार की मेरी फीलिंग्स भी होगी। तो मैं अपने बारे में कैसे फील करती हूँ, ये स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम बाहर की बहुत सारी दुनियावी बातों की बहुत स्टडी करते हैं, लेकिन खुद के बारे में स्टडी करना, ये किसी ने हमको नहीं सिखाया है। ये राजयोगा में सिखाया जाता है, और ये करना रोज की स्टडी है। तो रोज अपने अंदर झांक के देखना कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं खुद को कितना प्यार, कितना रिस्पेक्ट, मान दे रही हूँ हर एक चीज में, हर एक निर्णय में। इसका मतलब ये नहीं कि हम सेल्फिश है, नहीं। क्योंकि ये जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर मैं दुखी हो रही हूँ, जितना मेरे अंदर मैं दुख फील कर रही हूँ, बैकग्राउंड में वो चलता ही रहता है। तो जो मेरा, जिस चीज से मेरा मन भरा हुआ होगा, वही बाहर निकलने वाला है। अगर मैं दुखी हूं तो मैं दूसरों को भी दुख ही देने वाली हूँ, तो फिर फायदा तो कुछ नहीं है ना, राइट? आज मैं अगर, मैं बोल रही हूँ, मैं मेरे चिल्ड्रन के लिए, मैं मेरे बच्चों के लिए करी, बच्चों के लिए करी, पर फिर अगर दुखी अंदर से हो रही हूँ, तो फिर जो वो बोल रहे हैं उस हिसाब से कर रही हूँ, और अंदर से दुखी हो रही हूँ, तो फिर मैं जब उनके साथ इंटरेक्शन में आऊंगी, तो मैं उनको भी दुख दूंगी। क्योंकि मेरी ये अपेक्षा होगी कि मैंने तुमको मेरी सारी जिंदगी की कमाई दी, मेरे पास कुछ भी नहीं है, अभी तुम्हारे लिए मैंने किया, और तुम अभी मेरी देखभाल नहीं कर रहे। तो फिर मेरा अंदर जो दुख है वो गुस्से में कन्वर्ट होता है, और फिर वो गुस्से से हम बात करते हैं, गुस्से से हम बर्ताव करते हैं, उससे रिलेशनशिप में और तनाव आता है, और रिलेशनशिप में दूरी पैदा हो जाती है, और अंदर में वो दुख बढ़ता ही जाता है। इसलिए पहले इम्पोर्टेंट है अपने आप को सुख देना, और इसमें कोई सेल्फिश बात नहीं है, क्योंकि आप अगर वो सीखते नहीं है,
अगर आप अपने अंदर शक्ति भरना नहीं सीखते हैं, तो आप दूसरों को भी वो दे नहीं सकते हैं। आपके अंदर जो होगा, वही आप दूसरों को देने वाले हैं। तो इसलिए ये समझना कि सीमाएँ कौन-सी मैं रखूँ। मेरे लिए लक्ष्मण रेखाएँ हर एक चीज़ में मैंने बनानी बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके? अच्छा, अभी अगर हम सोच के बारे में भी ऑब्ज़र्व करें, तो जैसे मैंने कहा कि राजयोगा जो मेडिटेशन है, वो चालू ही होता है थॉट प्रोसेस के ऊपर से। जैसी हमारी सोच होगी, वैसे ही हमारी वृत्ति होगी, वैसे ही हमारी फीलिंग्स होंगे, वैसे ही हमारे बिलीफ सिस्टम होंगे, हमारी मान्यताएँ होंगी और वैसे ही हमारी फिर कैरेक्टर बनेगी, हमारी पर्सनैलिटी बनेगी और फिर वैसे ही हमारे एक्शंस, हमारे कर्म होंगे और इवेंचुअली एंड में वैसे ही हमारी डेस्टिनेशन होगी या हमारी लाइफ, हमारी जीवन होगी। और इसके लिए सीमाएँ चालू करनी है थॉट्स से, मेरे संकल्पों से, मेरे थॉट प्रोसेस से। उसमें हम बाउंड्रीज़ रखना चालू करें। ओके? ओनली पॉजिटिव थॉट्स, ओनली खुशी के थॉट्स, ओनली प्यार प्यार के थॉट्स, ओनली शक्तिशाली थॉट्स, ये सीमाएँ चालू करें। जितना हम ये करना चालू करते हैं, उतना फिर वो एक्शंस में, हमारी पर्सनैलिटी में धीरे-धीरे फ्लो होने चालू करता है। हमारे जो संस्कार्स हैं, वो चेंज होने चालू हो जाते हैं। तो अगर ये सीमा अगर हम बाँध लें, तो बाकी का सब ऑटोमैटिकली फ्लो होता है। ओके? ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट टू सिट इन साइलेंस। साइलेंस में बैठना, शांति में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रोज़ का करना इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उस साइलेंस में, और साइलेंस माना एक होता है माउथ, आपका मुख से बातें करना बंद उस टाइम के लिए। इवन इफ इट इज़ 15 मिनट के लिए भी हो। हम तो रोज़ 45 मिनट्स सुबह में करते ही हैं, शाम में भी हमारा मिनिमम आधा घंटा, 1 घंटा होता है। तो पूरे दिन में मिलाकर आप एटलीस्ट 15 मिनट तो कीजिए, नहीं तो आधा घंटा अगर करेंगे तो बहुत अच्छा, 1 घंटा करेंगे तो बहुत ही अच्छा। नॉट कंटिन्यूअसली, बट से यू कैन आल्सो डू इट, आधा घंटा सुबह में किया, 10 मिनट या 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट भी आप करते हैं। तो ट्रैफिक कंट्रोल हम ब्रह्मा कुमारीज़ में करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल। हर 1 घंटे में 3-3 मिनट या 1-1 मिनट भी साइलेंस रखो। साइलेंस एक मुख का, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट आल्सो मन का। मन के जो इतने सारे थॉट्स हैं ना, वो बंद करो। जितने नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, वो ज़्यादा चलते हैं। उसकी साइकिल हज़ारों में जाती है। ओके, टुडे आज एक मनुष्य मोर देन 60,000 थॉट्स प्रोड्यूस कर रहा है, व्हिच इज़ वे टू मेनी थॉट। बहुत ज़्यादा थॉट्स है। वो हमारी थॉट की जो संकल्पों की जो शक्ति होती है, बहुत शक्तिशाली होती है। उससे हम अपनी जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं, ना कि सिर्फ अपनी जीवन को, लेकिन हमारे जो फैमिली है, हमारे जो फ्रेंड्स है, ऑफिस है, जिस भी चीज़ को आप बहुत उनको भी शक्ति दे सकते हैं, उनको भी खुशी दे सकते हैं। आपकी भी लाइफ परिवर्तन कर सकते हैं इससे और दूसरों की भी लाइफ परिवर्तन कर सकते हैं। सो हम कितना इस शक्ति को राइट तरीके से यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या मैंने सीमाएँ बाँध के रखी हुई है। और सीमाएँ ऐसी चीज़ है जो हम रोज़ उसको चेंज कर सकते हैं।
वो हमारे हाथ में है। रोज नई सीमाओं को हम हम डिसाइड कर सकते हैं, उसके ऊपर निर्णय ले सकते हैं, उसको और उठा सकते हैं और ऊंचा बना सकते हैं, ताकि हमारी लाइफ भी वैसे ऊंची हो। और हमारे में राजयोगा मेडिटेशन में व्यर्थ संकल्पों के बारे में भी बोलते हैं। तो थिंकिंग टू मच अबाउट द पास्ट और थिंकिंग टू मच अबाउट द फ्यूचर, ये भी बंद करना है। इसमें भी एक सीमा लगाओ। व्यर्थ माना पास्ट में जो हो गया उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आप उससे सीख लो जो सीखना है, और फिर बाद में 1 सेकंड में बंद कर दो उसको। फिर बाद में उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अभी मुझे फ्यूचर में क्या करना है और क्या नहीं करना है वो मैंने सीख लिया, तो दैट्स इट। तो ये एक बाउंड्री अपने ऊपर डाल दो। इससे जो आपको, आप जो दुखी रहते हैं ना, वो नहीं रहेंगे। दुख आपका 70 to 80% खत्म हो जाएगा, गारंटी है, गारंटी है। और आप में अंदर मन की जो शक्ति है ना, आत्मा की शक्ति, वो बढ़ती जाएगी। तो आप में और एनर्जी रहेगी बहुत सारी चीजें करने की भी, और खुशी रहेगी लाइफ में, शक्तिशाली अनुभव करेंगे। और जितना साइलेंस में रहते हैं ना, उतना हमारा, और ये जो व्यर्थ और नेगेटिव चलता है ना, इससे हम साइलेंस में नहीं रह सकते। इसलिए इनको कट ऑफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइलेंस में रहते हैं तो हमारी निर्णय शक्ति भी बहुत ऊंची हो जाती है, बहुत स्ट्रांग हो जाती है, बहुत क्लैरिटी आती है। तो उस साइलेंस में हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि मुझे क्या चाहिए लाइफ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ये जानू कि मुझे क्या चाहिए किसी भी चीज से। एक मेरी फ्रेंड थी स्कूल की, तो उसका उसकी मम्मी वेजिटेरियन थी, लेकिन उसका जो बेटा था वो नॉन वेज खाता था। पर मम्मी और डैडी ने ऑलरेडी बता दिया था कि आपको खाना है आप बाहर खाओ, घर के अंदर नहीं आना चाहिए, भले ही आप खाओ। ओके, तो इट्स अ बाउंड्री। वन, आपको पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए। ठीक है, आपको ये थोड़ा दर्द हुआ कि मेरा बेटा नॉनवेज खा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपके प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। ओके, फाइन। लेकिन फिर आपने उस बाउंड्री को थोड़ा बढ़ा दिया कि ठीक है आप खाओ। पहले आपकी बाउंड्री थी बच्चे नहीं खाएंगे ही नहीं अपने लाइफ में। फिर बच्चे ने बोला नहीं, मैं मुझे तो खाना है, तो आप क्या करेंगे? तो फिर फोर्स, ये चीज जो होती है ना, ये बहुत नेगेटिव होती है। ये हमारा सच्चा नेचर नहीं है। तो रिलेशनशिप्स को भी ठीक करना है और प्यार देना है सबको। हमारी सारी सीमाएं प्यार से भरी हुई है। तो हम भले ही वो बाउंड्री को थोड़ा एक्सटेंड करें, और ठीक है तुम भले ही खाओ, लेकिन मेरे लिए मैं ये बाउंड्री बना के रखूं कि इस घर में नॉनवेज नहीं आएगा। वही उसने किया, तो वो नहीं लाता था, बाहर खाता था, पर घर के अंदर नहीं लाता। तो उसको शांति, उसको सुख, राइट। फिर ऑफ कोर्स उसकी शादी हो गई, बहू भी नॉनवेज खाती थी। बहू बोलती थी क्या है, हम इधर भी खा लेंगे ना, थोड़ा अंडा तो खा ही सकते हैं। पर उस बहन ने मना किया, टोटली नहीं मीन्स नहीं। एंड देन वो फिर अपना घर लिए, अपने घर में वो करने लगे, ठीक है। पर उनका रिश्ता बना रहा।
तो जब आप क्लैरिटी से लेकिन रिस्पेक्ट से बोलते हैं, नहीं माना नहीं, या हाँ माना ऐसा ही, मुझे ऐसा ही चाहिए, तो जिस चीज से मुझे बहुत दुख दुख होगा, मुझे परेशानी होगी, उसके लिए मैं मना कर दूं। तो इससे क्या है, कंफ्यूजन नहीं होता है। इससे रिलेशनशिप में पहले थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन लंबे समय के लिए वो रिलेशनशिप ठीक रहती है, और वो इम्पोर्टेंट है। फिर उसमें मैं डर जाऊं, वो मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला जाएगा, मेरे पर गुस्सा करेगा, मुझे प्यार नहीं करेगा, तो फिर वो लड़का घर के अंदर करेगा तो आपको तो ज्यादा दुख होगा ही ना। वो स्मेल आपको सहन नहीं होगा, ये होगा वो होगा, सारा बहुत कुछ चीज होगा, है ना? तो फिर वो हो जाता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना एडजस्ट किया, अभी तुम मेरे लिए और ये चीज एडजस्ट करो, जो वो नहीं करेगा। राइट। सो वी हैव, ये एक समझना इम्पोर्टेंट है, अपने बारे में क्लैरिटी चाहिए, और उसके लिए आप जितना साइलेंस में बैठेंगे रोज अपने साथ, और अपने मन को शांत करेंगे, तो धीरे धीरे वो क्लैरिटी आती जाती है कि आपको क्या चाहिए, इस चीज के बारे में या उस चीज के बारे में, इस कार्य के बारे में आपको क्या चाहिए, वो क्लैरिटी आती है। और फिर उस शक्ति और उस नॉलेज, उस ज्ञान के साथ फिर आप अपना एक्शन कर सकते हैं। ओके। तो इसके लिए भी हम बोलते हैं कि मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सब कुछ आ जाता है। और फिर दूसरी लेवल जो है वो है परमात्मा के साथ अपने आप को जुटाना, जोड़ना। ये हायर लेवल और भी हो जाता है, और इससे तो 10 गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा शक्ति आती है, और उसमें इतनी क्लैरिटी आती है कि कोई कुछ भी बोले, कुछ भी करे ना, आप हिल नहीं सकते उसमें से, और बड़ी शांति से आप करेंगे। कोई कुछ भी बोले, आप सुखी रहेंगे अंदर से और करेंगे। वो जो परमात्मा है ना, वो पूरी तरीके से आपकी जो सीमाएं हैं वो परिवर्तन भी करता है, स्ट्रॉन्ग भी करता है, और अंदर से इतनी क्लैरिटी भी दे देता है, सब कुछ करता है। साइलेंस में आप वो जो बोल रहा है वो सुन सकेंगे। तो आप भले ही अगर भगवान में नहीं भी मानते हो, पर आप अगर ये भी जान गए ना, सीख गए कि मन को कैसे शांत करना है, तो उस शांति में उस परम शक्ति से कनेक्शन हो ही जाता है, और उसमें क्लैरिटी आ ही जाती है फिर, और शक्ति भी भरपूर हो ही जाती है। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि सभी ये सीख लीजिए। और आज की जो दुनिया चल रही है, जो तनाव जो हो रहा है, ओके, जो स्ट्रेस जो बढ़ रहा है, स्ट्रेस इज ऑल्सो बिकॉज हम अपनी सीमाओं को नहीं जानते, राइट। तो वो बाहर का स्ट्रेस, ऊपर से हम अपनी सीमाओं को नहीं जानेंगे तो और 100 गुना ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, राइट। तो इसीलिए हर एक चीज में सीमाएं हैं। जैसे इसका जो फ्लायर बनाया था उसमें टीवी देखना, ये सब फोन के ऊपर रहना, तो कितना टाइम तक हम वो करते हैं, जबकि हमारा में भी दूसरा काम पड़ा हुआ हो या कुछ हो। तो ये भी सीमाएं होती है, इट्स मेरे हेल्थ के लिए ठीक नहीं, मेरे आंखों के लिए ठीक नहीं, मेरे रिलेशनशिप्स के लिए ठीक नहीं, मेरे कामों के लिए ठीक नहीं, किसी की चीज के लिए ठीक नहीं है। उसमें भी बहुत सारे लोग जो है वो कोई भी सीमा नहीं रखते हैं, और फिर उसको मीडिया एक, अभी एक अलग तरीके का एडिक्शन हुआ है, मीडिया एडिक्शन। कॉन्स्टेंटली गेम्स खेलना, कॉन्स्टेंटली यूट्यूब पे रहना, या कुछ कुछ देखते रहना, इसमें भी कुछ सीमा होनी चाहिए।
तो क्या मैं वो सीमा को जानती हूँ? और फिर डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि जिनको ये आदत हो जाती है, फिर उनको बोलते कि नहीं, आप एक चार्ट बनाओ और उसमें लिखो आप कितना घंटा आज रहे, फिर उसको कल कम करो, ऐसे धीरे-धीरे उसको कम करते जाओ। माना बाउंड्रीज़ को आप सुधारते जाओ, सीमाएँ। तो स्लोली-स्लोली परिवर्तन तो होता है, ऐसे नहीं कि नहीं होता है। पर आपकी सीमाओं को सुधारना बहुत इम्पोर्टेंट है, पर सीमाओं को जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एक चीज़ में। पर एज़ आई सेड, राजयोगा करते हैं तो उसमें बहुत कुछ हम अपने बारे में जान जाते हैं। और जितना जानेंगे, जितना अभ्यास होता है किसी भी चीज़ का, उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, राइट? तो ऐसा अपने आप को जानना, अपने बारे में सीखना, ये अ, अभ्यास करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे हम हमारी जीवन ठीक कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, तो इसी के साथ मैं अभी इसके ऊपर सीमा लगा देती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। प्रीति बहन, आपने सीमाओं के बारे में बहुत कुछ अच्छा अच्छा बताया कि कहाँ कहाँ हमें सीमा लगानी चाहिए, अपने विचारों पे, टाइम पे। जब आप ये 9 बजे वाले कॉल की बात कर रहे थे, वो मुझे अपना प्रैक्टिकल, अपना ही एग्जाम्पल याद आया। जब मैं इंडिया में थी। आवाज आ रही है? ओके। हाँ जी, आ रही है। तो जब मैं इंडिया में थी तो मेरे रिलेटिव्स क्योंकि मुंबई में रहते हैं, और मैं तो क्योंकि राजयोगा अभ्यास करती हूँ, मॉर्निंग में हमको जल्दी उठना होता है 2-3 बजे। तो रात में डेफिनेटली जल्दी सोना होता है। और रात में कभी कभी ये हो जाता था कि जो रिलेटिव्स होते थे ना, वो 9 बजे के बाद ही कॉल करते थे। और उनका कॉल करना मतलब एज यूजुअल फिर आधे घंटे से कम तो बात होती नहीं है। और फिर नींद जल्दी आती नहीं है। तो कुछ दिन तो ठीक है, मैं कुछ माइंड नहीं किया, बट फिर मैंने तो अपना मोबाइल ही टर्न ऑफ करना शुरू कर दिया। फिर उनके कंप्लेंट्स आने लगे कि भाई आप ऐसे क्यों करते हो, आप फोन नहीं उठाते हो। बोले हम तो दिन भर बिजी रहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता है दिन भर में बात करने का, हमें रात को ही टाइम मिलता है। और वेरी मैं अपनी रात नहीं खराब कर सकती हूँ, मैंने कहा। क्योंकि मुझे सोने से पहले मेडिटेशन करना होता है, उठते मेडिटेशन करना होता है। ये मेरा टाइम है। आपको मुझसे हुँ, बात करनी है तो उससे पहले कर लो। सो हुँ, वो दृढ़ संकल्प इतना हेल्प करता है कि उससे उनको पता चलता है, वो हमारे महत्व को जान जाते हैं। हुँ, ऐसा नहीं है कि वो हमसे किनारा कर लेंगे। नो। हुँ, उससे हमारा इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है। उन्हें पता हुँ, चलता है कि हाँ, हम अपने सिद्धांतों पे कितना अच्छे से चल रहे हैं। और फिर साथ ही साथ हमारा परिवर्तन तो वो देख ही रहे लाइफ का। तो जब आप ये बात बता रहे थे तो मुझे वही स्मरण आ रहा था। वैसे प्रीति मैंने एक क्वेश्चन आया है, जो आप बता रहे थे सारा बाउंड्रीज वगैरह का, किसी ने पूछा है। बट इवन बट इवन इफ फॉरगिवन एंड forgotten, what if past is repeated daily on present basis, then how to not think or recollect of the past as it's getting repeated now? क्या बताना हुँ। चाहेंगे आप? अ, हाँ, ऐसे होता है बहुत बार कि उस व्यक्ति का बिहेवियर सेम होता है बार-बार। तो आप अपनी सीमाएँ सेट करो कि मैं कैसे बात करूँगी, मैं कैसे एक्शन में आऊँगी उसके साथ, मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी। वो रोज़-रोज़ का आपकी जो सीमाएँ हैं, वो उसको आप इम्प्रूव करते जाओ। एज़ इन उसमें और प्यार और पेशेंस, बोलना है, ऐसे नहीं हम बोल रहे हैं कि बस आप कुछ बोलो ही नहीं, भले ही आप अपने आप को एक्सप्रेस करो, लेकिन जभी भी वो व्यक्ति करता है, अगर वो गुस्से में कुछ कर रहा है, तो उस टाइम बोलना कोई मतलब नहीं है, वो नहीं सुनने वाला शायद। लेकिन बाद में आप बोल सकते हैं, पर प्यार से बोलो, रिस्पेक्ट से बोलो। जितना प्यार रिस्पेक्ट से बोलेंगे, उतना वो ज़्यादा उसको डाइजेस्ट कर पाएगा। और भले ही आपने 10 बार बोला, ठीक है, ओके। और अगर आपको लगता है कि ये नहीं सुन रहा है, पर आपकी जो वृत्ति है ना, उसको ऊँची रखो। उस व्यक्ति के बारे में आपकी जो सोच है, उसको ऊँची रखो। कभी न कभी इसको समझ में आ जाएगा।
भले ही वो बार बार कर रहा है, अभी आप अपने अंदर ऐसा परिवर्तन करो कि आपको वो जो कर रहा है उसका दुख नहीं हो। हमको राजयोगा में क्या सिखाया जाता है? बहुत ही सुंदर चीज़ जी, वो जो मुझे जब मैंने सीखी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। एक होता है दुख देना नहीं है, लेकिन दूसरा होता है दुख लेना नहीं है। तो ये सीख लीजिए आप। माना कोई कुछ भी कर रहा हो ना, मैं सोचना बंद कर दूँ। अगर वो मैंने ऑलरेडी बता चुकी, 2 बार बता चुकी हूँ, 3 बार नहीं कर रहा है तो उसमें वो कैपेसिटी अभी नहीं है वो परिवर्तन करने की। अगर अभी कैपेसिटी नहीं कर सकता, ठीक है, फाइन, कभी ना कभी वो करेगा, ठीक है। मैं उसके बारे में ज़्यादा सोचूँ नहीं और मैं उसके बारे में ज़्यादा फीलिंग में नहीं आऊँ, क्योंकि मैं अपने आप को दुखी बना रही हूँ उसमें। सोच-सोच के मैं दुखी बना रही हूँ। उसको जो करना है वो करने दो, मैं अपने आप को सेफ कैसे रख सकती हूँ? मैं अपने आप को खुश कैसे रख सकती हूँ? लेट मी लुक एट दैट, मुझे उसके ऊपर ध्यान देना है। दूसरों के बिहेवियर के ऊपर ध्यान ज़्यादा नहीं दें, थोड़ा बहुत उनको बोल सकते हैं बट नॉट मोर देन दैट रियली। अगर क्योंकि बहुत बार बोलने से काम नहीं चलता है, लेकिन हमारी जो थॉट एनर्जी है ना वो पहुँचती है। तो उसको मैंने कितना प्योर बना के रखा हुआ है। अगर मैं मन के अंदर ही गालियाँ देते रह रही हूँ कि वो तो कभी सुधरेगा ही नहीं, तो ऐसा है, ये तो अभी ऐसा बात करेगा, ऐसा बात करेगा, ऐसा बात, तो वो ऐसा ही रहेगा और वो एनर्जी उसको जाती है और उसके अंदर वो समाती है। एनर्जी ट्रांसमिट्स, थॉट एनर्जी ट्रांसमिट होती है पहले। तो इसीलिए पहले मैं मेरी वृत्ति को प्योर रखूँ। तो बार-बार जब भी आपको कोई नेगेटिव थॉट उसके बारे में आता है ना, आप ये बोलो, बहुत प्योर सोल है, बहुत लविंग सोल है, बहुत काइंड सोल है। उसकी कोई भी एक अच्छी क्वालिटी आप पकड़ के रखो। जो उसमें है, जो उसने की हुई है, कोई भी एक अच्छा बिहेवियर आप उसको पकड़ के रखो और बार-बार उसको अपने अंदर रिपीट करो। ये राजयोगा मेडिटेशन है। आप अपने मन को कंट्रोल कर रहे हैं टू रिमेन मोर पीसफुल एंड पावरफुल, समझा? उसकी नेगेटिव बिहेवियर आप अपने मन को अफेक्ट करने को नहीं दे रहे, अपने ऊपर अफेक्ट नहीं हो रही है। तो इसके लिए आपको ये करना है। अपने लिए आप कर रहे हैं, उसके लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं। उसको तो बाद में लाभ होगा, पहले तो आपको लाभ होगा इसका। इसीलिए ये बार-बार करते रहो। उसकी कोई भी 1, 2, 3 जितनी आप अच्छी क्वालिटीज़ देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, उसको याद करके लिस्ट बनाओ और उसका आप मंत्रा के जैसे जप करो। और फिर देखो, आपको वो सब नहीं दिखाई देगा, आपको अच्छा ही दिखाई देगा। उसमें और भी कितने अच्छी क्वालिटीज़ है वो दिखाई देगी। तो ये जो एक नेगेटिव बिहेवियर वो कर रहा है, उससे आपका जो फ़ोकस आपका उसके ऊपर है, वो निकल जाएगा। द होल पॉइंट इज़ आपके माइंड का फ़ोकस आप निकाल कर किसी भी पॉज़िटिव, पीसफुल, प्यार वाले चीज़ के ऊपर आप डालो। मन को खुश रखो। दैट्स द ट्रिक। तो आप भी खुश और मैं उसमें बहुत सारे फ़ायदे, आपकी प्योरिटी लेवल बढ़ती जाती है, प्योरिटी इज़ पावर। और भी बहुत कुछ है, आप जितना होश करते हैं और जितना आप उसका अभ्यास करते हैं, आप जानेंगे। एक किसी बहन ने पूछा है, अनदर पर्सन कीप डूइंग सेम, योर बिहेवियर एक्चुअली satisfy their ego, that's all they need you to be nice all the time, then what? We do it by good intention and Srimad, but other person keeps enjoying the situation without making an attempt to look into their own behavior and hence not changing at all. um हुँ, yeah, I think question तो क्लियर हो गया है। हुँ, तो सो यू वांट मी टू आंसर दैट, राइट? हाँ जी, मतलब वो शायद पूछना चाह रहे हैं कि हम तो बहुत अच्छा उनके साथ रहते हैं जैसे आपने बताया, लेकिन सामने वाला बदलना ही नहीं चाहता है तो क्या करें? आई मीन, हुँ। या हाँ, तो कुछ नहीं कर सकते। उसके बदलने के लिए हम वेट नहीं कर रहे हैं और उसके बदलने से हमको शांति मिलने वाली है, ऐसे नहीं है। क्योंकि आज वो ठीक हो जाएगा, दूसरा कोई खराब करेगा, बिहेव करेगा तो क्या? इस पृथ्वी पर 900 करोड़ आत्माएँ हैं।
एक ठीक है, दूसरा ठीक नहीं रहेगा, तो दूसरा ठीक हो गया, तीसरा ठीक नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे? राइट? हमको ये सीखना है हम अपने अंदर अपने को ठीक कैसे रखें। और आप ये देखेंगे कि जितना आपका रिलेशनशिप आपके साथ अच्छा होगा, पावरफुल होगा, जितना आपका रिलेशनशिप आपके मन, बुद्धि और संस्कारों के साथ क्लियर होगा, आप आपके मन को शांत और खुश रहना सिखा सकते हैं, बुद्धि को स्ट्रांग बना सकते हैं, तो कोई कुछ भी करे आपके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। और ये रोज का अभ्यास से होगा, रोज का अभ्यास से होगा। देखो, माँ होती है ना, वो बच्चों के साथ कैसे होती है? बच्चे बहुत नटखट होते हैं, ये तोड़ेंगे, वो फोड़ेंगे, करते रहते हैं वो तो। पर माँ क्या करती है? वो सब नहीं देखती है। वो क्या देखती है कि इसको समझ नहीं है ना अभी, तो समझ में नहीं आता उसको क्या, ये तोड़ना नहीं है, इधर ऐसे नहीं रखना है, उधर, उसको समझ नहीं है। तो आपका जो दृष्टिकोण है ना, आउटलुक, वो आप चेंज करो। आप अपना दृष्टिकोण चेंज करेंगे ना, तो आपको फायदा है। उसके बदलने का आप इंतजार करेंगे ना, पूरा लाइफ भर आप इंतजार ही करते रहेंगे और आप पूरा टाइम दुखी दुखी रहेंगे। तो पूरा टाइम थोड़ी हमको दुखी रहना है, दुखी रहना है, नहीं रहे। आप उसके बिहेवियर के बारे में सोचना बंद कर दो। आप ये सोचो कि अच्छा, अभी नेक्स्ट टाइम अगर समझो इसने ऐसा बिहेव किया, तो मैं मेरे अंदर में कौन सा थॉट चलाऊं, मेरी लैंग्वेज जो है, मैं वर्ड्स जो यूज करूंगी, जो मुझे बोलना है उसके साथ, तो मैं कैसे बोलूंगी। एंड लेट मी टेल यू, जितना आप शांति से बात करेंगे ना, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन ये नहीं रखना कि ये भी मेरे से शांति से बात करेगा, नहीं, वो छोड़ दो आप। वो क्या करेगा वो छोड़ दो। लेकिन ये इतना भी आप रखें ना कि मैं शांति से बात करूं, क्यों? क्योंकि मेरे को अंदर से शांति चाहिए, मुझे खुशी चाहिए। एंड इफ यू बिलीव इन गॉड, देन भगवान मेरे से खुश रहेगा। और दाता तो वो है ना, देने वाला तो वो है, वो मुझे सब कुछ दे देगा। ओके? तो मैं अपने अपनी शक्तियों को क्यों खत्म करूं? मैं अपनी इम्प्योरिटी लेवल को क्यों बढ़ाऊं? यू नो, मैंने क्लास सुना था, अभी हम मधुबन गए थे ना हेडक्वार्टर्स में, तो एक भाई, बहुत सीनियर भाई, उन्होंने कहा था कि व्हाई डू यू टेक एनीथिंग, why do you take his reaction so personally that you react in his manner? आप उस व्यक्ति की रिएक्शन को इतना पर्सनली क्यों ले रहे हैं कि आप उसके जैसे रिएक्ट कर रहे हैं? आप पर्सनली लो ही नो, इट्स नॉट अबाउट यू। when someone is behaving in a wrong manner, it's about that person, it is not about you। आपके बारे में है ही नहीं, उस व्यक्ति के बारे में। तो उसको अपना डील करने दो ना, आप क्यों उसमें पड़ रहे हैं? आप सिर्फ अपने अपने बारे में सोचो कि मुझे परिवर्तन करना है ताकि मैं अपना सशक्तिकरण करूं, मैं अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली बनाऊं, इतना शक्तिशाली कि कोई कुछ भी बोले ना, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो करना है वो मुझे करना है, मुझे जैसा करना है वो मुझे वैसा करना है। Understood? और परमात्मा जो चाहता है वैसा मुझे करना है, वो है मेरे अंदर शांति चाहिए। मैं शांति को महसूस करूं, मैं प्यार को महसूस करूं, मैं शक्ति को महसूस करूं। थैंक यू। और मैं समझती हूँ अभी समय भी होने लगा है, तो अब मैं प्रीति बहन से लास्ट में रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज 2-3 मिनट हम सभी दर्शकों को अच्छे से योग की यात्रा की ओर ले चले। थैंक शांति। आज मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं
एक बहुत सुंदर शक्ति हूँ जो मेरे इस शरीर को चलाती है। मैं एक आत्मा हूँ, एक बहुत सुंदर आत्मा जिसका मन बहुत पवित्र है। मैं आत्मा इस शरीर से अलग चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। ये मेरे निजी गुण है। आज मैंने सीखा कि कैसे मैं खुद की सीमाओं के अंदर रहूं, निर्धारित करूं, सेट करूं और उसके ऊपर टिकी रहूं। पहले तो मैं ये सीखूं अपने बारे में कि मेरी सीमाएं क्या हैं। मैंने किस चीज के बारे में सीमाएं नहीं बनाई हैं, ये मैं चेक करूं। जिस चीज में मुझे कुछ प्रॉब्लम है, उस चीज की मैंने सीमाएं नहीं निर्धारित की है। तो आज मैं अपने अंदर उस सीमाओं को स्पष्ट करूं। मैं जितने मेरे मन को शांत करती हूँ और फोकस करती हूँ अपने ऊपर, तो मैं उन सीमाओं को सेट कर सकती हूँ। मैं एक बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। अपने बारे में जानने की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, सभी चीजों की निवारण, सल्यूशन की शक्ति मेरे अंदर है। मेरा भविष्य मेरे अंदर लिखा हुआ है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, निर्भय निडर आत्मा हूँ। परम पवित्र प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांति हूँ, शांति हूँ, शांति हूँ।
ओम शांति।